हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है? इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका हिंदी में अर्थ निकालने में दिक्कत होती है? तो आइए आज हम एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद करना भी सीखते हैं। स्टोरी का टाइटल है ए गुड सिटीजन। तो स्टोरी शुरू करते हैं। रचनाज, देखिए एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये का के की मतलब होता है। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना के चाचा और चाची रहते थे। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। कहाँ रहते थे? मैसूर में रहते थे, फुल स्टॉप। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम। रचना और उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, हैड गॉन टू जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? मैसूर, टू मैसूर। टू स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताने के लिए। क्या बिताने के लिए? देयर वैकेशन, वैकेशन मतलब होता है छुट्टियां। अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उनके साथ, विद देम मतलब अंकल और आंटी के साथ, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर ऑल एक्साइटेड, वे सभी कैसे थे? एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। तो कैसे का जो उत्तर देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। ये उन लोगों का दे का विशेषण बता रहा है कि वे उत्साहित थे। एज दे, क्यों उत्साहित थे? एज दे वर गोइंग टू, क्योंकि वह जा रहे थे। वर गोइंग टू, कहाँ? वह विजिट करने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन में, वृंदावन उद्यान में विजिट करने मतलब वहां पे जा रहे थे। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। हर आंट टोल्ड देम दैट, उसकी चाची ने उन्हें बताया कि, दैट माने कि, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, कि लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष वृंदावन गार्डन आते हैं, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। रचना सेड, रचना ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू फन, गोइंग टू बी फन, कि चाची जी इट्स गोइंग टू बी फन, मजा होने वाला है, आनंद आने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वह उद्यान में उन्होंने प्रवेश किया। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई, बहुत ही ज्यादा। देखिए एक्सक्लेम्ड मतलब अतिशयोक्ति होता है, एकदम किसी चीज को बहुत चक्के हो जाना या फिर कहना भी होता है। तो रचना बहुत चक्की हो गई या उसने कहा वाओ, वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है ना, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो कहती है वाह, क्या खूबसूरत या सुंदर फूल हैं और झरने हैं ये। आर दीज मतलब ये कितने खूबसूरत फूल और झरने हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। आई मस्ट, मुझे अवश्य ही, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, मेक अ बुके, देखिए बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। उसने कहा कि आई मस्ट, मुझे अवश्य ही एक फूलों का गुलदस्ता मेरे लिए, माई सेल्फ मतलब अपने लिए, बना लेना चाहिए, फुल स्टॉप। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, द मोमेंट मतलब जिस क्षण, शी ट्राइड उसने प्रयास किया, टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स मतलब जो कई फूल थे, देखिए कई फूल है उनमें से एक को तोड़ने का, प्लक मतलब तोड़ने का प्रयास किया, कॉमा हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची ने उसे रोक दिया और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. After taking a round, after taking a round का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, of the garden, of the whole garden, पूरे उद्यान, whole garden मतलब पूरे उद्यान का एक चक्कर लेने के बाद, they sat down, वह बैठ गए। क्यों बैठ गए? To have snacks, नाश्ता लेने के लिए। ठीक है ना, स्नैक्स का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत नाश्ता होता है, टूटोल पुटोल टाइप का, वो लेने के लिए, फुल स्टॉप। आंट हैड ब्रॉड पॉपकॉर्न्स, चाची जो थी वो क्या ले आई? वो पॉपकॉर्न ले आई, मकई का दाना जो भूंजा हुआ रहता है आप जानते ही हैं, और समोसाज ले आई, सैंडविचेस ले आई, एंड फ्रूट्स, फल ले आई, फॉर एवरीवन, सब के लिए ये सब चीजें वो चाची जी ले आई, फुल स्टॉप। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, रचना ने फिनिश कर दिया मतलब खत्म कर दिया, अपना नाश्ता खत्म कर दिया। एंड थ्रू, थ्रू होता है थ्रो, थ्रू थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन, तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है। तो उसने अपनी प्लेट और ग्लास को फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, मतलब जिससे वो बैठी हुई थी सीट पे,
उसके नीचे फेंक दिया, फुल स्टॉप। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, देखिए आस्क क्या है, आस्क एक वर्ब है, वर्ब को कैसे कौन मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वो एडवर्ब करता है, तो ये एलवाई वाला एडवर्ब होता ही है। तो पोलाइटली आस्क्ड, तो उसकी चाची ने कैसे पूछा, बहुत ही विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली मतलब विनम्रतापूर्वक पूछा, तो विनम्रतापूर्वक उससे पूछा मतलब रचना से पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम, थ्रो मतलब फेंकती हो, कूड़ा करकट, वेस्ट मतलब कूड़ा करकट, अंडर योर स्टडी टेबल मतलब अपने पढ़ाई के मेज के नीचे, और सोफा एट होम, और जो सोफा होता है घर का उसके नीचे भी, तो मतलब भी फेंकती हो क्या ऐसा तुम, क्वेश्चन मार्क। रचना, इट इज अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन। तो वो क्या करेगी चाची अब आगे कि रचना, इट इज अवर ड्यूटी, यह हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, टू कीप अवर सराउंडिंग्स, कि जो हमें चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं, जो चारों तरफ का इलाका है उसको, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस, जो कि देखिए जन स्थान, पब्लिक प्लेसेस मतलब जन स्थान, कौन कौन से जन स्थान, जैसे सड़कें हो गई, पार्क्स मतलब उद्यान हो गए, विद्यालय हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो पब्लिक प्लेसेस को आप सार्वजनिक स्थान भी बोल सकते हैं। तो इन सबको क्या करना चाहिए, ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, इत्यादि को क्या रखना चाहिए, क्लीन मतलब साफ रखना चाहिए। ये चाची उसकी रचना से कहती है, फुल स्टॉप। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, वो क्या कह रही है, शुड मतलब चाहिए, हमें क्या चाहिए, ट्रीट मतलब ट्रीट करना चाहिए, मतलब बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम, पूरे देश को, होल मतलब पूरा, पूरे देश को अपने घर की भांति ही उससे बर्ताव रखना चाहिए, फुल स्टॉप। रचना क्विकली अंडरस्टूड, अब देखिए अंडरस्टूड वर्ब है, क्विकली एडवर्ब हो गया, क्योंकि अंडरस्टूड बता रहा है कैसे तुरंत समझ गई, तो रचना क्विकली मतलब तुरंत समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, उसने कलेक्ट मतलब इकट्ठा किया, वेस्ट मतलब कूड़ा करकट को तुरंत इकट्ठा किया, एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, और उनको एक डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन मतलब वही कूड़ा करकट फेंकने का एक डिब्बा होता है, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। After having the snacks, they moved towards the musical fountains, where they enjoyed the light and sound show. After having the snacks, नाश्ता करने के बाद they moved towards, move मतलब गए, towards मतलब की तरफ, वे किधर की तरफ गए, the musical fountains, fountains मतलब झरना, musical मतलब होता है संगीत से संबंधित, तो वो संगीत में झरनों के पास गए, where they enjoyed, जहाँ पे उन्होंने आनंद लिया क्या, लाइट एंड साउंड शो का, बिजली मतलब प्रकाश और ध्वनि का एक प्रदर्शनी थी, उसका वहां पे उन्होंने लुत्फ उठाया या एंजॉय किया उसको, फुल स्टॉप। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सॉ, जब वह बाहर आए, मूव्ड आउट मतलब बाहर आए, दे सॉ उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन स्ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना या ठोकर खा जाना, तो कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खा गया और वह गिर गया, ठोकर खा के गिर गया, फुल स्टॉप। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उसकी चाची जी भागी और बूढ़े आदमी की मदद की, कॉमा वाइल द अदर्स, जबकि दूसरे जो थे, वाइल मतलब हालांकि, जो कि जबकि जो दूसरे थे, वह स्टिल थिंकिंग, वह अभी भी यह सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन, क्या किया जा सकता था, कुड बी डन मतलब क्या किया जा सकता था, फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, द ओल्ड मैन था, थैंक मतलब उनको धन्यवाद दिया, किसको, उसकी चाची को, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता का जो उन्होंने एक्ट किया, जो उन्होंने कृत्य किया उसके प्रति, उसके लिए उस बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद किया। तो अगला पैरा है, ऑन हर वे बैक, ऑन हर वे बैक मतलब होता है जब वह घर की तरफ वापस आ रहे थे, कॉमा रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा, कॉमा डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम बूढ़े आदमी को जानती थी, डिड है तो जानती थी, कॉमा whom you helped, जिसकी आपने मदद की, क्वेश्चन मार्क। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने प्रत्युत्तर दिया या जवाब दिया, नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, मैंने उनकी मदद की, हेल्प्ड हिम क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, वह मुश्किल में थे, ट्रबल मतलब मुश्किल में, फुल स्टॉप। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें अवश्य ही सदैव, ऑलवेज मतलब सदैव, हेल्प करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कैसे लोगों की, जो कि मुश्किल में होते हैं, तो हमें जो हमेशा जो लोग मुश्किल में होते हैं उनकी सदैव सहायता करनी चाहिए, फुल स्टॉप। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें
टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ द पीपल लोगों का ध्यान रखना जो हमारे आसपास होते हैं, अराउंड अस जो हमारे आसपास के लोग होते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, जैसे कि हम, जस्ट लाइक मतलब जैसे कि हम, वी टेक केयर ध्यान रखते हैं ऑफ मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें लोगों का, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। फुल स्टॉप। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इस तरह से, इन दिस वे मतलब इस तरह से, वी कैन बिकम हम सकते हैं, हम बन सकते हैं, बिकम मतलब बन सकते हैं, गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अच्छे और जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक, सिटीजन्स मतलब नागरिक बन सकते हैं। फुल स्टॉप। तो बच्चों स्टोरी आपको अच्छी लगी हुई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी स्टोरी आगे डालूंगा या जो भी कंटेंट या जो भी वीडियो आगे डालूंगा वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका फायदा होगा। और हाँ लास्ट में एक बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो भी आपको वर्ड्स इसमें टफ लगे हों प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें, उसको स्पेलिंग सहित उसको रट लें, याद कर लें, उससे आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।